तो एक रेजिस्टेंस बैंड आपने परचेज करना है और इस एक रेजिस्टेंस बैंड से वो कौन सी ऐसी 7 एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है। खान हसनान आज मुझे रेजिस्टेंस बैंड से नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। हम इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ इस नियत से कि आप इसको शेयर करो अपने तमाम बुजुर्गों के साथ और हाथ पकड़ के उनको बोलना है कि नाउ डू दीज एक्सरसाइजेस। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक डिस्क्लेमर डाल रहे हैं, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर आपको नी आर्थराइटिस है, किसी किस्म की भी मेडिकल कंडीशन है, so you have to consult an orthopedic and a physiotherapist before doing any of such exercises. First exercise. First exercise is a wall sit, but with a slight twist in it. ठीक है, आप सर वॉल के अगेंस्ट आ जाएं एंड हम क्या करेंगे, इसी तरह का कोई रेजिस्टेंस बैंड, चाहे लूप वाला हो या चाहे इस किस्म का हो, आप नीज के बिल्कुल ऊपर जहां पे आपकी थाइज एंड होती हैं वहां पे आपने इसको बांध देना है टाइट। सही है, इतना कि इनको इसको खोला रखने में जरा सा मुशक्कत करनी पड़े। ठीक है, ठीक हो गया। अब सर क्या करेंगे, नीज को बाहर की तरफ जोर रखेंगे, इसको बंद नहीं होने देंगे एंड वॉल सिट्स डाउन। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये दो मूवमेंट है, पहली में बाहर की तरफ पुश करते रहना है एंड और सेकंड में नीचे आना है। होल्ड। आप जितना नीचे जा सकते हैं बगैर पेन आपने उतना जाना है, 60 डिग्री या उससे ज्यादा आपने नहीं जाना है। ठीक हो गया, स्पेशली जिनको आर्थराइटिस है। होल्ड करेंगे, अगर आप 10 से स्टार्ट करें, लेकिन मुझे लॉन्ग होल्ड चाहिए, जितना आप लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकंड, कुछ होते हैं 90 सेकंड्स को चले जाते हैं। ठीक हो गया, लॉन्ग होल्ड करेंगे, लॉन्ग होल्ड हो जाए देन हम ऊपर आ जाएंगे। ठीक हो गया, मैक्सिमम 3 से 4 टाइम्स आपने ये करना है, बट लॉन्ग होल्ड, ताकि मसल्स का इंड्योरेंस बने। दूसरी एक्सरसाइज स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको अर्थराइटिस होता है, तो उनका नी थोड़ा सा बेंड रहता है। ठीक है, थोड़ा सा बेंडिंग में लॉक्ड रहता है। इस एक्सरसाइज को हम लोग कहते हैं टर्मिनल नी एक्सटेंशन। अब इसको कैसे हम करेंगे, सर आप मेरे सामने खड़े हो जाएं बिल्कुल। ठीक हो गया, मैं क्या करूंगा, मैं अवैस भाई को कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल इनकी लेफ्ट नी है, तो मैं ऐसे एक रेजिस्टेंस बैंड को इनकी नी के पीछे से होल्ड करके पुल कर लूंगा एंड इनका काम है, थोड़ा सा ये बेंड रहेंगे थोड़ा सा, एंड इनका काम है अपनी टांग को वापस सीधी करना। पुश 1 2, बैलेंस के लिए आप कहीं दीवार पे हाथ भी रख सकते हैं, एंड 3। इसको हम कहते हैं टर्मिनल नी एक्सटेंशन। ये आपकी नी की को एंड में स्ट्रेट करने में ये काम करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी, बिकॉज देखिए जब आप नी को ट्रेन करते हैं तो ऊपर जो पेल्विस पे जो मसल्स होते हैं वो भी आके इधर ही इंसर्ट होते हैं। ठीक है, उनको भी आपने ट्रेन करना है। उसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज, उसके मुझे 2 रेजिस्टेंस बैंड्स की जरूरत होगी। अवैस भाई आप सीधा लेट जाएं, रेजिस्टेंस बैंड्स मैं लाता हूं, ये वाली नहीं, मुझे इसी तरह के 2 चाहिए। आप सीधा लेट जाएं अवैस भाई। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा रेजिस्टेंस बैंड में, बॉक्स में, रोलर पे। ये वो चीजें होती हैं जो आपकी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इसमें जो आपके ग्लूट का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड ग्लूटियस मीडियस, दोनों को हम ट्रेन करेंगे। कैसे, सबसे पहले तो मैंने इनके ग्लूटियस मीडियस को ट्रेन करना है। दोनों हम थाइस के बीच के साइड्स पे एक रेजिस्टेंस बैंड बांध देंगे। ठीक हो गया, आप लोग लूप रेजिस्टेंस बैंड भी ले सकते हो। Exactly. लूप में आपके पास होता है, बांधने की जरूरत नहीं होती, यू जस्ट वेयर इट जस्ट लाइक योर पजामा। शॉर्ट लूप बैंड ले लें, हमारा लूप जरा सा बड़ा है, उसमें ये होती नहीं है, आप एक शॉर्ट लूप बैंड ले लें। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा रेजिस्टेंस बैंड है वो बिल्कुल अपने पेल्विस के सामने रखेंगे, हिप्स के सामने, एंड अवैस भाई को हम कहेंगे कि इनको होल्ड करके जमीन में पकड़ लें। ना अवैस भाई को समझ आ गई क्या करना है, नीज को बाहर की तरफ पुश करेंगे, फुट थोड़ा सा ओपन, टोज आउट, ऐसे, एंड ब्रिज 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4। 3 से 5 सेकंड होल्ड करके 10 रेपिटेशंस आप लोगों ने करने होंगे, तो आपका नी भी स्ट्रेंथन होगी, पेल्विस भी स्ट्रेंथन होगी, पूरा कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रेंथन होगा। हिप्स को स्क्वीज रखना है। एग्जैक्टली जितना अपने हिप्स को, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे और कोर को एंगेज करके खींचेंगे, उतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज होगी। इसी में ही दोनों मूवमेंट्स हैं। ये डायनामिक मूवमेंट है जिसमें आप ऊपर नीचे कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्टैटिक कर लोगे 10 20 30 सेकंड्स का होल्ड, तो यू विल फील कि आपके कोर मसल्स के साथ साथ आपके लोअर बैक और हिप्स भी ट्रेन होते हैं। इसके अलावा 2 और बड़ी प्यारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप शायद हम पहले भी वीडियोस में दिखा चुके हैं, बट दिस टाइम विद रेजिस्टेंस बैंड। सबसे पहले करेंगे रेजिस्टेंस बैंड क्लैमशेल्स। ठीक हो गया, अवैस भाई काइंडली उनको फेस करें, आप एक साइड पे टर्न कर जाएंगे, इसी तरह अपनी थाइस के इर्द गिर्द रेजिस्टेंस बैंड आपकी होगी। ठीक हो गया, एंड सिंपली अपनी नीज को ओपन करके होल्ड करना है। ठीक है, 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे एंड
8 से 10 रेपिटेशंस हम करेंगे इसको कहते हैं क्लैम शेल्स। इसी तरह से इसकी एक फाइनल एक्सरसाइज है, आप सीधा लेट जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएंगे, लेग्स भी स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। एंड आई गेस यू नो व्हाट टू डू नाउ, ठीक है। वैस भाई आपको खुद दिखाएंगे, जस्ट लाइक दिस एबडक्शंस, ठीक हो गया। ये कुछ लोगों को आईटी बैंड सिंड्रोम होता है, पूरा ये साइड का जो पर्दा होता है उसके ऊपर जो पट्टे होते हैं ये आपके खिंच जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, दुख जाते हैं, ठीक है। उसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। दो वेरिएशंस हैं, एक डायनामिक मूवमेंट है एक होल्डिंग और एक आपका होल्ड है। होल्ड में भी अपने पाँव को अगर आप थोड़ा सा आउटर कर लें या इनवर्ट कर लें तो यू कैन फील इट। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है लेकिन इसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरे ख्याल में इतनी एक्सरसाइज आई गेस दीज आर गुड इनफ। एडक्टर्स की भी हैं हमारे पास। हमारे पास। ये लास्ट एक एक्सरसाइज है जिसको हम बटरफ्लाई बोल रहे हैं। आप ये बटरफ्लाई की मूवमेंट भी कर सकते हो। डॉक्टर खान ने जितनी एक्सरसाइजेस बताई हैं इन्हीं को ही अगर आप लोग 3 दिन मॉर्निंग और इवनिंग कर लेते हो तो 4th डे पे यू विल बी मैसेजिंग अस विद अ बिग लेटर ऑफ थैंक्स। शेयर करें इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ जो आज से पहले कहता था कि मेरे घुटनों में सीढ़ियां चढ़ते उतरते दर्द होता है, या हर उस इंसान के साथ जो कंप्लेन करता था कि घुटनों में से एक क्रिप्टिक साउंड आती है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को फायदा होगा। ज्वाइन वेरी एक्टिव। एंड अगर आपको डाइट, एक्सरसाइजेस, अकाउंटेबिलिटी, डेली फॉलोअप्स और हमारी नॉलेज चाहिए तो कमेंट्स में लिखें हेल्दी नीज। वी आर गोइंग टू बी सेंडिंग यू एन एक्सरसाइज ई बुक along with the complete 12 customized diet plan. God bless you. खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें।